नमस्कार। आज का जो दिन है, वो भविष्य में हमेशा याद किया जाएगा। कोई ये साधारण दिन नहीं है, क्योंकि आज का जो दिन है, जो वर्ल्ड की सुप्रीम इकोनॉमिक पावर अमेरिका के झुकने के तौर पे याद किया जाएगा। जी हाँ, अमेरिका जिसने पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रखा है, हर जगह वो अपनी दादागिरी दिखाता है और वो एक ऐसे कंट्री से जिसको वो लगता था उसको कि 2 दिन में हरा देगा, जैसे उसने वेनेजुला में किया था, उसकी वहाँ पे कोई भी टैक्टिक काम नहीं करी। उसका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, चाहे वो सीआईए हो, एफबीआई हो या मोसाद हो। ये दुनिया की सबसे क्रूर और एक्सपर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, जिन्होंने विश्व भर में बहुत सारे लोगों को मारा। और उस तरह से मैं इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकता हूँ, बट एनीवे, यू नो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको डायस करने के लिए, क्योंकि डेवलप कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज ने जो नैरेटिव फिक्स करे हैं, वो नैरेटिव ये है कि जो इस्लामिक कंट्री है, टेररिज्म वही होता है। नहीं, टेररिज्म का मतलब क्या है आप उसको समझिए। टेररिज्म का मतलब होता है बाय फियर अपनी बात को फैलाना। तो ये लोग क्या है, ऐसा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है कि अगर जो अमेरिका की बात को नहीं मानेगा, वो इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो पीछे रह जाएगा, उसको ऑयल नहीं मिलेगा, उसको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों को पीछे करते हुए ईरान ने दिखा दिया कि अगर हौसले हों तो किसी भी कंट्री को हराया जा सकता है। एक और चीज़ जो हमारे देश में अक्सर होती है, लोग बोलते हैं कि मिस्टर एक्स और वाई नहीं होंगे तो हु विल बी योर लीडर? कौन देश को चलाएगा? तो ईरान ने ये प्रूफ कर दिया कि एक इंसान के मरने से देश नहीं मरता। जी हाँ, किसी इंसान के मरने से, किसी पॉलिटिकल लीडर के मरने से देश नहीं मरता। दूसरी जो जनरेशन है वो सामने आती है, उसके खत्म होने पे तीसरी जनरेशन सामने आती है, और कितने लोग मर जाएं, एक लीडरशिप हमेशा तैयार रहती है पीछे से अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। और अमेरिका को यही लगता था कि उनके हेड को मार दो, सब लोग घबरा जाएंगे और सरेंडर कर देंगे। वहां पे ईरान ने बोल दिया हमारा बच्चा बच्चा लड़ेगा, और बट वो सरेंडर नहीं करेगा। और लास्ट में जब ट्रम्प को लगा कि किसी भी तरह से कोई कुछ भी कर लें, ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है, और उसको बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, मगर एक हारे हुए राजा ने, ट्रम्प ने, पूरी दुनिया को बोल रहा है कि जीत हमारी हुई, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। वो कौन से ऑब्जेक्टिव? तुम्हारी तो लड़ाई ही नहीं थी, तुम्हारी तो बस ये लड़ाई थी कि ऑयल पे आपका कंट्रोल हो जाए, और वो भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। और पूरे दुनिया में जो आपने अपनी प्रेस्टीज बना रखी थी, उस प्रेस्टीज को भी खो दिया। तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये जो इवेंट है, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। आज के बाद भविष्य में अमेरिका से कोई कंट्री नहीं डरेगा। और कुछ हद तक ठीक भी है, मगर इसका कुछ नेगेटिव साइड भी है कि हो सकता है भविष्य में ऐसे वॉर्स हमें और देखने को मिले, और ये वॉर तब तक चलेंगे जब तक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं होगा, और सारे के सारे देश उसमें जल के ख़त्म हो जाएंगे, और फिर से वो स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। और अगर लीडरशिप ऐसे निकम्मों की होगी, तो वो बहुत दूर नहीं है। जी हाँ, जेलेंस्की जैसे एक मस्खरे को अगर आप अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं, जॉन डोनाल्ड ट्रंप जैसे बेवकूफ़ को अपना राष्ट्रपति बना देते हैं, तो वर्ल्ड वॉर कोई बहुत दूर की बात नहीं है। आपका लीडर वो होना चाहिए जो देश के लिए काम करे, और देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, खाली गप्पे ना मारे, खाली डायलॉग ना मारे। तो आज का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इस वॉर की वजह से जो नॉर्मल इंसान थे, जो कॉमन पर्सन थे, वो बहुत परेशान थे। उनको गैस की दिक्कत हो रही थी, उनको पेट्रोल की दिक्कत हो रही थी, उनको इस बात का भी डर था कि अगर ये लड़ाई लंबी चले तो क्या होगा। लॉकडाउन जैसे हालात बहुत सारे कंट्रीज में हो गए थे। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव साइन मानता हूँ। साथ में ये भी मैं मानता हूँ कि अमेरिका पे बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीज़ फायर है, ये हो सकता है उसने प्रिपरेशन के लिए करा हो, ताकि वो अपने प्लानिंग बना सके और वेपन्स इकट्ठा कर सके, और एक नई स्ट्रेटजी के साथ ईरान पे अटैक कर सके। बट उम्मीद ये भी है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसका प्रेशर रहेगा,
और अमेरिका अपनी गलतियों से सीख के अननेसेसरी वॉर्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, ऐसे मूर्ख राष्ट्रपति को भविष्य में नहीं चुनेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को उसकी पोस्ट से हटाएँगे। तो मेरा आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।